हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी तैयारी 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रही है आप सभी के लिए। वो हम लोग जो है डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही जो है 56% जो है सिलेक्शन हुआ था अदर राज्य के कैंडिडेट का, वो हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि दूसरे राज्य के हुए थे जो है चयनित, इसको हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही जो है बिहार के कैंडिडेट के लिए एक जो है खुशखबरी भी है, क्योंकि डोमिसाइल से रिलेटेड भी अपडेट आई हुई है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। और आपका जो टीआरई 3 री एग्ज़ाम हो चुका है उसका रिजल्ट से भी रिलेटेड अपडेट है। और साथ ही जो है हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि ओमार सीट और आंसर की कब तक अपलोड कर दी जाएगी, क्योंकि इसके पहले जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि अगस्त के सेकेंड वीक में जो है आंसर की और ओमार सीट अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन जो है ट्यूसडे भी हो चुका है, जो है आंसर की और ओमार सीट अभी अपलोड नहीं की गई है, तो इससे भी रिलेटेड अपडेट है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। और साथ ही टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो क्या टीआरई 4 में अदर स्टेट के अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर भी जो है अपडेट है। इससे भी रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या अदर स्टेट को टीआरई 4 में मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ये टीआरई 1 का है। ठीक है, टीआरई 1 में जो है सिलेक्शन कैसे हुआ था वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सामान्य पुरुष वर्ग में 49% व महिला में जो है 56% दूसरे राज्य के हुए थे चयनित। यानी कि सामान्य वर्ग में जो पुरुष थे यानी मेल कैंडिडेट 49% हुआ था सिलेक्शन, और जो है महिला में जो है 56% दूसरे राज्यों के हुए थे चयनित। यानी कि 56% जो है अदर कैंडिडेट जो है सिलेक्शन लिए थे टीआरई 1 में। यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को ज़्यादा मौका दिया गया था टीआरई 1 में। ठीक है, जो कि प्रथम चरण की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का मामला, यानी कि ये जो डाटा है टीआरई 1 का है, किसमें जो है अदर स्टेट को ज़्यादा मौका दिया गया था। तो अगर यही रूल जो है फिर से फॉलो कर दिया जाएगा टीआरई 3 में, तो क्या है बिहार के कैंडिडेट को कम मौका मिल पाएगा। ठीक है, कम मौका मिलेगा, क्योंकि अदर स्टेट के ज़्यादा लोग कैंडिडेट जो है अप्लाई कर मतलब जॉब ले लेंगे, तो बिहार के कैंडिडेट को कम मौका मिल पाएगा। तो इसीलिए जो है बिहार के कैंडिडेट बराबर मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू किया जाए। तो देखिए अगर डोमिसाइल लागू भी होगा, ठीक है, आप लोग जो मतलब बीपीएससी के बिहार के कैंडिडेट जो मांग कर रहे हैं, तो अगर डोमिसाइल लागू भी होगा तो क्या टीआरई 3 में अप्लाई होगा? तो देखिए टीआरई 3 में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि टीआरई 3 का एग्ज़ाम हो चुका है, कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दे दिया है और जस्ट जो है रिजल्ट भी आने वाला है। ओमार शीट और आंसर की भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो टीआरई 4 में तो है डोमिसाइल लागू हो सकता है, लेकिन टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। बाकी जो है बिहार के कैंडिडेट बराबर मांग कर रहे हैं, ट्विटर पर जो है महाअभियान भी चल रहा है, लेकिन आयोग इस पर निर्णय लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि आयोग जो है बराबर सारे जो है फैसले ले रहा है, लेकिन डोमिसाइल से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं दे रहा है। क्योंकि आप सभी को जो 3 अटैम्प्ट मिलते थे वो 5 अटैम्प्ट हो चुके हैं, लेकिन डोमिसाइल से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। तो ये डिपेंड करता है आयोग पर कि वो डोमिसाइल लागू करता है या फिर नहीं करता है। बाकी अदर स्टेट में डोमिसाइल लागू है, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर डोमिसाइल लागू है। पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपने देखी होगी, बहुत पहले आई हुई थी, इसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी कि सहायक अध्यापक भर्ती में जो है बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा मौका। यानी कि उत्तराखंड में जो है अदर स्टेट को मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, वहाँ पर डोमिसाइल लागू है। ठीक है, हाई कोर्ट ने जो है मंजूरी दे दी थी, तो वहाँ पर डोमिसाइल लागू है। अदर स्टेट को मौका नहीं दिया जाएगा उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड टेट आया हुआ भी है, तो उसमें जो है अदर स्टेट को मौका नहीं मिलेगा। और साथ ही ये भी इंफॉर्मेशन आई हुई थी कि यानी कि राज्य में जन्मे लोगों को ही असम में मिलेगी जॉब। यानी कि असम राज्य में भी जो है अदर स्टेट को मौका नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर भी जो है जो कैंडिडेट असम के ही हैं उन्हीं को जो है वहाँ पर जॉब मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डोमिसाइल लागू है। और साथ ही जो है पश्चिम बंगाल है और केरल जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है डोमिसाइल लागू नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की सभी नौकरियां राज्य के लोगों के लिए ही होंगी, जो है आरक्षित। यानी कि मध्य प्रदेश में भी जो है डोमिसाइल लागू है।
तो उत्तराखंड हो गया आपका, असम हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो बहुत ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जो है डोमिसाइल लागू है। जैसे कि झारखंड टेट है, तो अगर झारखंड टेट में अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक रूल है ये कि आपको झारखंड टेट देना होगा। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो प्रॉब्लम नहीं है, उससे आप जो है एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, लेकिन झारखंड टेट अगर आपका क्वालिफाई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी डोमिसाइल लागू है, असम में भी डोमिसाइल लागू है, उत्तराखंड में भी डोमिसाइल लागू है। तो क्या बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर आप लोग अपना कमेंट, अपनी राय जो है कमेंट में दीजिएगा कि क्या डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिहार के कैंडिडेट काफ़ी जो है धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और काफ़ी जो है इस पर जो है वो बराबर मांग कर रहे हैं। तो देखिए, अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है, ये ना 50-50 है। अगर डोमिसाइल लागू होता है तो बिहार के कैंडिडेट के लिए तो बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन अदर स्टेट के लिए क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि क्या है, अदर स्टेट को मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूपी के जॉब कर रहे हैं, ठीक है। यूपी के भी बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं जॉब कर रहे हैं, तो यूपी में सुपरटेट नहीं आया हुआ है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अदर स्टेट में अप्लाई कर लिया, तो इससे उनकी जॉब लग गई। तो अगर बिहार में डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो अदर स्टेट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और टीआरई 4 में अच्छी खासी वैकेंसी भी आने वाली है, यानी 1,60,000 वैकेंसी आएंगी, जो कि काफ़ी हैं, ठीक है। तो बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप लोग इस पर कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। बाकी बराबर जो है मांग हो रही है बिहार के कैंडिडेट के द्वारा कि डोमिसाइल लागू किया जाए, लेकिन आयोग इस पर निर्णय लेने को तैयार नहीं है कि डोमिसाइल वो लागू करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो अगर जो है बिहार के कैंडिडेट बराबर ऐसे मांग करते रहेंगे तो आयोग इस पर कुछ तो निर्णय लेगा ही। तो जो भी निर्णय लेगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। बाकी डोमिसाइल अगर लागू भी होगा तो टीआरई 4 में अप्लाई किया जाएगा, टीआरई 3 में अप्लाई नहीं होगा। बाकी टीआरई 3 में सिलेक्शन कैसे होगा इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, इसके पहले इन्फॉर्मेशन आई हुई थी कि 70% सिलेक्शन सिर्फ महिलाओं का ही होगा 1 to 5 में और 6 to 8 में, ठीक है। बाकी 30% जो है वो उसमें क्या है, मेल कैंडिडेट होंगे और अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे। तो 70% सिलेक्शन महिलाओं का होगा, यानी सबसे ज़्यादा जो है मौका किसको मिलने वाला है, फीमेल कैंडिडेट को मिलने वाला है, ठीक है। तो 30% में क्या होंगे, अदर स्टेट के भी होंगे और मेल कैंडिडेट भी फाइट कर रहे होंगे, जो कि काफ़ी कम है। बाकी आपका 9 to 10th, 11 to 12th में कोई चेंजमेंट नहीं है। उसमें जो है जैसे जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसके अनुसार उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 11 to 12th में कम फाइट होने वाली है, क्योंकि उसमें कम कैंडिडेट ने अप्लाई किया और कम जॉब भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है 6 to 8 में होगा, क्योंकि एक सीट पर 8 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन जो है सबसे ज़्यादा मेल कैंडिडेट का ही होने वाला है, क्योंकि उन्हीं को जो है इसमें मौका मिलेगा। बाकी बात कर लेते हैं कि आपका आंसर की और ओमार सीट से रिलेटेड की कब तक आ जाएगी। देखिए, आंसर की एंड ओमार सीट से रिलेटेड जो अपडेट आई हुई थी इसके पहले कि अगस्त के 2nd वीक में ओमार सीट अपलोड कर दी जाएगी ट्यूसडे तक, लेकिन ट्यूसडे आपका हो गया, ओमार सीट अभी आयोग की वेबसाइट पे अपलोड नहीं की गई है। लेकिन क्या है, फिर ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है कि 10 अगस्त तक जो है आंसर की और मार्कशीट अपलोड कर दी जाएगी। तो 10 अगस्त तक आप वेट कर लेना है, क्योंकि आपको जल्द ही वो मार्कशीट और आंसर की देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले वो मार्कशीट आएगी, देन उस जो है आपको आंसर की देखने को मिलेगी, और अगस्त के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगस्त के लास्ट वीक में जो है रिजल्ट भी आ जाएगा, फिर आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं टीआरई 4 के बारे में। जो आपका टीआरई 4 है, देखिए इसका नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर में देखने को मिलेगा, क्योंकि रीज़न ये है कि अगस्त के लास्ट में रिजल्ट आएगा, फिर आपकी काउंसलिंग होगी, तो नोटिफिकेशन जो है आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा टीआरई 4 का, और फॉर्म फिलअप भी अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा। बाकी अदर स्टेट को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वो आयोग पर डिपेंड है। 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि अगर ये फाइनल हो जाता है कि आयोग मतलब अदर स्टेट को मौका मिलेगा टीआरई 4 में, तो कैंडिडेट उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते। लेकिन आयोग जो है इस पर निर्णय लेने को तैयार नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। देख, क्योंकि बिहार के कैंडिडेट अपनी तरफ से पूरी मांग कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, क्योंकि आयोग पर डिपेंड है कि वो क्या निर्णय लेगा। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टीआरई 4 की प्रिपरेशन आप करते रहिए, क्योंकि हो सकता है मे भी आपको चांस मिल जाए, क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो आपको मौका मिल जाएगा, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा टीआरई 4 का। एग्ज़ाम जो है दिसंबर में हो जाएगा, क्योंकि 2025 में टीआरई 5 भी देखने को आपको मिलेगा।
तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि डोमिसाइल लागू हो गया है या नहीं हुआ है। तो डोमिसाइल अभी तक लागू नहीं किया गया है, क्योंकि आयोग ने इस पर कोई निर्णय भी नहीं लिया है। बाकी आप सभी को 5 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, तो जिनके भी 3 अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुके हैं वो TRE 4 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। TRE 5 में भी उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि 2 मौके आपको बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।